जय हिंद दोस्तों। प्रतिशत का ये हम आज प्रतिशत का पार्ट नंबर 3 बताने वाले हैं। इसके पहले प्रतिशत का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड हो चुका। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आज इस वीडियो को देखिए। आज के वीडियो में प्रतिशत वृद्धि एवं प्रतिशत कमी से संबंधित बहुत ही ज्यादा धांसू ट्रिक्स बताने वाला हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा कि उसके मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए क्या बोला, प्रतिशत की कमी, कितने प्रतिशत की कमी। आपको याद रखना है प्रतिशत कमी बराबर एक फार्मूला होता है, प्रतिशत कमी बराबर R प्लस 100 प्लस R इंटू 100। क्लियर? ये प्रतिशत कमी का फार्मूला है R के बटे में 100 प्लस R इंटू 100। तो देखिए R का मान क्या हो जाएगा 10। कितने प्रतिशत? 10%। ठीक है, यहां पर R का मान हो गया 10, यहां पर भी रखेंगे 10 तो कितना हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110 इंटू में 100 इंटू में 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 100 एकम 100, 100 एकम 100 बटे में कितना है 11। 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 100 से आगे ना जाए। 11 9 के 99, बचा कितना 1, तो 1 सही 1 बटे 11, तो 9 सही 1 बटे 11 प्रतिशत की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई। कितने प्रतिशत की? 25% की कमी कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। खर्च अपरिवर्तित रहने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो वही फार्मूला प्रतिशत कमी बराबर, कौन सा फार्मूला, प्रतिशत कमी बराबर R बटे 100 प्लस R इंटू में 100। ठीक है, R का मान कितना है 25, तो यहां पर R का मान रखेंगे 25। कितना रखेंगे 25। ठीक है, तो यहां पर भी यदि R का मान 25 रखेंगे तो 100 धन 25 बराबर कितना 125 इंटू में हो गया 100। ठीक है, 25 एकम 25 और 25 पच्चे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और शून्य का शून्य। तो कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा? 20% की कमी करना पड़ेगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत की? 20% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी, बस आपको इतना देखना, कितने प्रतिशत कम, कम मतलब कमी। तो फिर से वही फार्मूला प्रतिशत कमी, कौन सा फार्मूला, प्रतिशत कमी बराबर क्या होता, R बटे 100 प्लस R इंटू में 100। क्लियर? R का मान कितना है 20, तो यहां रख दिया आपने 20। ठीक है, अब यहां पर भी 20 रखोगे तो 100 प्लस 20 मतलब कितना हो जाएगा 120 इंटू में 100। क्लियर? तो इसको काट दोगे, देखो एक जीरो से एक जीरो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छीन 12 और फिर ये कट गए कितने बार, 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, 2 तिया 6, तो कितना हो गया, यहां पर हो गया 50 बटे 3। ठीक है, इसको तोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 एकम 3, बचा कितना 2। ठीक, 3 छिंग 18, मतलब कि 16 सही 2 बटे 3% की कमी करना होगा। कितने प्रतिशत की कमी करना होगा? 16 सही 2 बटे 3% की कमी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी। देखिए आपको यह चीज देखना, प्रतिशत कमी करना होगा कि उसके मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो फिर से वही देखो, प्रतिशत कमी आएगा तो कमी का फार्मूला, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होता, R बटे 100 प्लस R इंटू में 100 इंटू। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तो देखो R का मान कितना हो गया 15, यहां पर R की जगह पे 15 रखोगे तो 100 धन 15 बराबर कितना होगा 115 इंटू में हो गया 100। ठीक है, इसको काट देते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो कितना होगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और एक बचा था तो 5 तिया 15, तो 3 का गुणा 100 पे करोगे तो 300 बटे में कितना है 23।
303 का गुणा 100 पे करे 300 इंटू बटे में था कितना 23, तो 23 इसको काटेंगे 23 से, 23 एकम 23, बचा कितना यहाँ पर, बचा है यहाँ पर 7, 23 तिया 69 बचा 1, तो कितना हो गया 13 सही 1/23% की कमी करना होगा। कितना 13 सही 1/23% की कमी करना होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए, पिछले क्वेश्चन में 10% की वृद्धि हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है 10% की कमी कर दी जाए, यदि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, याद रखना प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि उसके मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो एक फार्मूला याद रखना है प्रतिशत वृद्धि। कौन सा फार्मूला, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है R/100 माइनस R इंटू में 100। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि लास्ट में बोला कितने प्रतिशत की वृद्धि, इसलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना R/100 माइनस R इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर R का मान कितना है, तो यहाँ पर R का मान हमारे पास 10। ठीक है, बटे यहां पर कितना है R का मान, यदि यहां 10 रखोगे 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 90। ठीक है, इनटू में हो गया 100, 1 0 से 1 0, 100 एकम 100 बटे में 9। ठीक है, इसको काटोगे 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 9 एकम 9, फिर बचा 1, तो 11 सही 1/9% की क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। क्या करना होगा, 11 सही 1/9 की आपको परसेंट की वृद्धि करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि चाय के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए, यदि चाय के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि उसके मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, उसके मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि, इसलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर R/100 माइनस R इंटू 100। क्लियर, R का मान कितना रखना पड़ेगा यहाँ पर 25, तो 25 रख दिए, बटे यहां पर 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां बचेगा 75, इंटू में हो गया 100। क्लियर, काट देते इसको, 25 से कम 25, 25 दिया 75। ठीक है, तो कितना हो गया 100/3। ठीक है, इसको हम 100 में तोड़ देते हैं, 3 दिया 9, बचा 1। ठीक है, फिर से 3 दिया 9, फिर बचा कितना 1, तो 33 सही 1/3% की हमको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी होगी। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, यही चीज याद रखना पेपर में आपको, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि उसके मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो बस देखो याद रखना, यहाँ क्या प्रतिशत वृद्धि आया कमी, तो यहाँ आया प्रतिशत वृद्धि, तो आपको याद रखना है प्रतिशत वृद्धि बराबर R/100 माइनस R इंटू 100। क्लियर, तो R का मान कितना रखना है 20। क्लियर, यहां पर R का मान 20, तो यहां पर भी R का मान 20 रखोगे, तो 100 माइनस 20 कितना होगा 80, इंटू में होगा 100। क्लियर, इसको काट दीजिए, 20 से कम 20, 20 चौके 80। ठीक है, फिर ये कट रहा है क्या 4 से, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा, 25% की आपको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चाय के मूल्य में 15% की कमी कर दी जाए, यदि चाय के मूल्य में 15% की कमी कर दी जाए, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, करनी होगी कि उसके मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि, बस क्या करना आपको, इसमें भी प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला लगाना है, प्रतिशत वृद्धि बराबर R/100 माइनस R इंटू 100। R का मान कितना है 15,
तो आर का मान रख दिए 15, ठीक है। यहां पर आर का मान 15 रखोगे तो 100 माइनस 15 तो कितना हो गया 85, इंटू में कितना है 100। इसको काट दीजिए, किससे कटेगा 5 से काट देते हैं, 5 दिया 15, 5 एकम 5 बचा कितना 3, 5 7 35, तो कितना हो गया, कितना बचा 300/17। तो देखो 17 एकम 17 बचा कितना 13, तो यहां कितना होगा 13 गया तो 130, 17 साते 119, 17 साते 119, तो कितना हो गया 17 साते 119, तो 130 में से 119 जाएगा तो बचेगा कितना 11, तो कितना होगा 17 सही 11/17% की वृद्धि करना होगा। कितने परसेंट की 17 सही 11/17% की आपको वृद्धि करना होगा। ये रेलवे 2016 एनटीपीसी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, देखिए कितने प्रतिशत कम है, तो इसमें भी परसेंट कमी का फार्मूला लगेगा। प्रतिशत कमी का फार्मूला, प्रतिशत कमी का फार्मूला आपको पता है, R बराबर 100 प्लस R इंटू में 100, ठीक है। तो लगा दीजिए फार्मूला क्या होगा, R का मान कितना हो गया 10, ठीक है। यहां पर 100 प्लस R मतलब कि R का मान 10 रखोगे तो कितना हो जाएगा 110, इंटू में हो गया 100, ये कट गया 1 0 से 1 0, 100 एकम 100/11, 100 एकम 100/11, 11 9 के 99, 11 9 के 99 बचा कितना 1, तो 9 सही 1/11% कमी करना पड़ेगा। कितना 9 सही 1/11% की कमी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एसएससी 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें भी वही फार्मूला, तो देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता, R/100 प्लस R इंटू 100, किसका, जब प्रतिशत कमी कितने प्रतिशत कम बोलेगा तब, कब लगाना है फार्मूला, जब कितने प्रतिशत कम बोलेगा तब, तो कितना हो जाएगा 25, R का मान कितना है 25, इसी में 100 प्लस 25, तो 100 प्लस 25 मतलब 125 इंटू में 100, ठीक है। 25 एकम 25, 25 पंचे 125, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 0 का 0, तो कितने प्रतिशत की कमी करना होगा 20% की कमी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एसएससी 2010 में आया हुआ। कब आया हुआ, एसएससी 2010 में, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, इस टाइप को मिस नहीं करना, ठीक है। तो बने रहिए आगे वीडियो तक, ठीक। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कम बराबर प्रतिशत कमी बराबर R/100 प्लस R इंटू में 100, ठीक है। तो R का मान कितना है, यहां पर है 30, तो 30/100 प्लस R का मान है 30, 30 और 100 कितना होगा 130, इंटू में कितना है 100। चलिए काट देते हैं, तो काटेंगे तो कितना 1 0 से 1 0, ठीक है। 3 का गुणा हम इधर करेंगे तो 300/13, काटते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बचा यहां कितना 4, 13 किया 39, 13 किया 39, बचा 1, तो कितना 23 सही 1/13% की हमको कमी करना होगा। कितने प्रतिशत की, 23 सही 1/13% की कमी करना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो कितने प्रतिशत कम है, यदि ये भी भूल गए ना भैया फार्मूला, तो क्या करना, देखो जितने प्रतिशत अधिक है उतना लिख दो, ठीक है। कितना अधिक है, कितना अधिक 60% अधिक, प्रतिशत मतलब 100 पे अधिक होगा तो 100 पे 60 अधिक मतलब 160 इंटू में 100, क्लियर। काट दीजिए 0 से 0, ये कट जाएगा कितना 2 3 6, 2 8 16, फिर कट रहा है क्या 2 4 दूनी 8, 4 5, ये कट जाएगा कितने बार 4 से कट जाएगा 25 बार, 4 दूनी 8 और 4 5 20, ठीक है। 25 दिया 75, 25 दिया 75/2, काट दीजिए 2 दिया 6, 1 बचा 2 7
14, 2 साते 14, मतलब कि 37 सही 1/2%। ठीक है, अनिल की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम है? 37 सही 1/2%। यदि ये वाला भी यदि आपको याद नहीं है तो नेक्स्ट देखो कैसे करोगे। प्रतिशत कम बोला है, प्रतिशत कम का फार्मूला R/100 प्लस R इंटू में 100। क्लियर? तो देखो यहां 60 रखोगे तो यहां 60 रख दिए, बटे में कितना है? बटे में यहां पर 100 धन 60 मतलब 160 इंटू में 100। काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 20 से कट गया 20 8 160, ये कट गया 5 बार, फिर ये कट गया कितना? इसको काट देते हैं हम, किससे काट देते हैं? 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 5 20 और 15 5 75 बटे 2, 2 से कट जाएगा 2 तिया 6, 1 बचा 2 साते 14, मतलब 37 सही 1/2%। कितना? 37 सही 1/2% कैसा है? कमी होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी 2010 में आए वो क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो देखिए भैया प्रतिशत अधिक है तो प्रतिशत अधिक के लिए फार्मूला देखिए, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक मतलब की प्रतिशत वृद्धि, अधिक मतलब की प्रतिशत वृद्धि, अधिक मतलब की प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए R बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना होता है? R/100 माइनस R इंटू 100। ठीक है, R का मान हम यहां रखेंगे। ठीक है, R का मान कितना? 25 रख दिए, तो R का मान 25 बटे 100 माइनस 25 करोगे तो बच गया कितना? 75 इंटू में कितना हो गया? 100। ठीक है, इसको काट देंगे, 25 दिया 75, 25 चौके 100। क्लियर? अब काटेंगे इसको तो कितना होगा? 25 चौके 100 और बटे में 3, 100/3। इसको काटेंगे 3 तिया 9, यहां बचा 1, ठीक, 1 पे 0 हो गया 10, फिर हो गया कितना? 3 तिया 9 मतलब 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25 में ए की आय बी की आय से 50% कम है, कितने प्रतिशत कम है? 50% कम है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? बस आपको देखना, अधिक बोला क्या? प्रतिशत अधिक, तो प्रतिशत अधिक बराबर फार्मूला लगा दो। प्रतिशत अधिक का मतलब होता है प्रतिशत वृद्धि। अधिक मतलब की वृद्धि, कमी मतलब की कमी, कम मतलब की कमी और अधिक बोलेगा तो प्रतिशत वृद्धि। वृद्धि बराबर कितना होता? R/100 माइनस R इंटू 100। चलिए लगा दीजिए, मान रख देंगे तो कितना होगा? यहां बचेगा 50, R का मान 50, यहां पर 100 में से 50 जाएगा तो बचेगा 50 इंटू 100। 50 से 50 कैंसिल और 100 एकम 100। कितने प्रतिशत अधिक होगा? 100% अधिक होगा। कितने प्रतिशत अधिक? 100% अधिक होगा।